आज हम आपको लेके चलते हैं एक छोटे से गांव में, जिसे हरियाणा का इटली भी कहा जाता है। इसकी सीमा में प्रवेश करते ही आपको लगेगा कि आप विदेश में आ गए हैं। 2000 की जनसंख्या वाला ये छोटा सा गांव, जिसके युवा करीबन 400 विदेश में गए हुए हैं। इसकी गलियां और किनारे लगे पौधे इसकी शोभा बढ़ाते हैं। जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो बड़ी बड़ी कोठियाँ देखने को मिलती है, और जो गलियों की साफ़ सफाई है और गलियों का जो माहौल है वो देखते ही बनता है। हम जानने की आज कोशिश करेंगे कि कितने सालों से बच्चे बाहर जा रहे हैं और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। हम आज पूर्व सरपंच होशियार सिंह के घर जा रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये कारनामा कैसे हुआ। खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू बाली के राम राम। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और जानकारी तक भरी हुई भी है, क्योंकि बहुत सारे बालक विदेश में जाने की आजकल कोशिश भी करने लग रहे हैं और जान भी लग रहे हैं। पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बालकों का रुझान विदेश की तरफ है, क्योंकि जनरल सी बात है कि कहीं ना कहीं लगा है कि यहाँ रोज़गार नहीं है और इतने ज़्यादा वो नहीं पैसे कमा सकते, अपने परिवार के हालात हैं इतने बढ़िया नहीं कर सकते। इस टाइम पर मौजूद हाँ आप कैथल जिला के जो पुंडरी ब्लॉक के अंदर आवा है धेड़ू गांव, 5 स्टार गांव है भाई। और गांव की बता दें, छोटा सा गांव है, करीबन 2100-2200 जनसंख्या है। और प्रत्येक घर में तो बालक, किसी में तो 1, किसी में तो 2, किसी में तो उसका है 3-3 बालक भी विदेश में हैं। और हमारे साथ में जो पूर्व सरपंच हैं होशियार सिंह जी, वो मौजूद हैं। ये खुद भी विदेश में काफ़ी टाइम बिता कर आए हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस भी है और गांव का बारे में भी जानकारी इन तय लेवांगे। स्वागत है होशियार सिंह जी हमारा चैनल में आपका। नमस्कार जी। तो होशियार सिंह जी, पहले तो आपके गांव का बारे में थोड़ी सी जानकारी दो आप, कि किस तरह से आपका गांव का मॉडल है वो बता दो एक बार। हमारा गांव जी वैसे तो शुरू में पुंडरी से आए थे हमारे बुजुर्ग। पुंडरी से निगदू गए, निगदू से 3-4 भाई फिर इधर आए। उन्होंने एक खेड़ा बन दिया। जब से ही ये मैंने गोलन उससे हैं फैमिली से हम, जैसे पुंडरी रणधीर गोलन है उसी परिवार से पढ़ते हैं। तो जब से अपना चल ही रहा, और ये तकरीबन 6-7 जातियाँ हैं। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा तो रोडी हैं, फिर चमार हैं, बाल्मीक हैं, 1-2 गर्जी मराके हैं, बाडी हैं, और जी मुसलमानों का है एक घर, अब तो 3-4 हो गए आगे। तो ये हैं पंडितों के हैं, बस यही मेन वो है हमारे यहाँ। तो होशियार सिंह जी बात करा हाँ आप मौका पे जो गांव के हालात हैं, गांव पूरा हरियाणा में छोटा इटली का नाम तो मशहूर है। तो इसका कारण क्या है कि पूरा हरियाणा में, पूरा भारत में छोटा इटली का नाम तो गांव धेड़ू मशहूर है? बस इटली के नाम तो नहीं हो भी मशहूर, सबसे ज़्यादा बाहर जा रहे हमारे जिस हिसाब से जनसंख्या है। 1968 में जाने शुरू हो गए थे हमारे तो बुजुर्ग। मैं आपका ही परिवार में तो गए? मेरे परिवार में से मेरे चाचा जय सिंह जी गए थे सबसे पहले 1968 में। तो उसके बाद 1980 में फिर हमारे गांव का रणधीर सिंह था, वो गया जर्मन में। जर्मन से फिर वो अमेरिका चला गया। बस उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर उन्होंने अपना कोई भतीजा बुला, कोई मारे वाले। फिर 1984 में मारे वाले मेरे चाचे के लड़के गए 2 अमेरिका। फिर उसके बाद जर्मन 88 में, 79 में, 90 में, तो 90-91 में तो हम 30-40 जने हो गए थे वहाँ जर्मन में भी। आप भी शामिल थे उनमें? मैं भी शामिल था उनमें। 5 साल मैं भी जर्मन लगा के आया। उसके बाद फिर यहाँ आके 2005 में सरपंच बने। तो फिर एक दूसरे से देख के भाई वो ठीक है, सर्विस यहाँ मिलती नहीं, तो अपना सोचा भाई बाहर ही ठीक है। एक तो बढ़िया माहौल है, अच्छा रोजगार मिल जाए बाहर, बच्चा ना इधर घर के अगर भी अच्छी वो हो जाए। तो फिर कुछ स्टडी बेस पे चले गए, चल ही रहे लाले बच्चे। कुछ जो अच्छे पढ़ लिख लिया वहाँ स्टडी बेस पर चले जाए, जो से अपन नहीं पढ़ा जाता वहाँ बेचारे टूरिस्ट वीजे पर चले जाए। ठीक है, गांव में माहौल बहुत बढ़िया है।
और एक दूसरे का ले ले, वही बात है, सुख शांति से रह रहे हैं सब प्यार से। सारी बिरादरियों में कोई ये नहीं है लड़ाई झगड़े था इससे उससे, सब बहुत बढ़िया जी। और सब रोजगार, सब बच्चे खुशहाल हैं। तो सभी बिरादरियां में तय जैसे, क्योंकि बहुत सारे हुआ है कि भाई जो उच्च श्रेणी में हैं जातियां उनके बालक गाँव हैं, तो आपका गांव में तय सारी बिरादरियां में तय सारे यार एक घर में तय बच्चे? हाँ, तकरीबन हमारे तो सारी बिरादरियों में से ही बाहर हैं, एक दूसरे आपस में मदद करते हैं, हेल्प करा, तो बहुत बढ़िया चल रहा काम। तो बात करें यहाँ पर जैसे स्टडी वीज़ा पे तो चले गए कि भाई उनकी जो मेहनत थी उसके उस पर चले गए, तो आपने एक बात करी कि जो टूरिस्ट वीज़ा पे चले गए, टूरिस्ट वीज़ा पे जाने के बाद में वो वहाँ पर परमानेंट किस तरह के कुछ प्रोसीजर है? बस वहाँ तो पॉलिटिकल स्टे वगैरह ले हुए हैं बच्चे फिर, और अपना कोई वहाँ शादी करके पक्को हो जा, कुछ वैसे हो जा पक्के, या पेपर वाले पढ़ने वाले तो वैसे पढ़ाई के ब्याह पक्के हो जा, दूसरे वैसे हो जा जी। ठीक है, बढ़िया काम चल रहा बच्चा का अपना। यहाँ तो नौकरी मिलती नहीं, और बच्चे यही सोचा भाई अपना बारी फलाने का चला गया तू भी वहीं, ठीक है, वो दोस्त सेट हो गया, कुछ मदद वो बाहर वाले कर दें, कुछ इधर से हो जा, अपना बढ़िया गांव में वो चल रहा। अच्छा, एक गलत संगत से दूर रहें बच्चे, सबके मन में एक ही बार है भाई बाहर जाना भाई, बिल्कुल है, वो लड़ाई झगड़ों से उनसे सबसे दूर रहा। एक बात और देखने में मिली है कि हर परिवार में तय बच्चे बाहर जा रहे हैं, इसका असर गांव में भी देखने में मिला है कि साफ सफाई बहुत ज़्यादा है और सारी गलियां बिल्कुल पक्की हैं, नालियां बिल्कुल पक्की हैं और उनमें कोई भी मड़ा सा भी कचरा नहीं है। ये है जी, कुछ तो हमारे पास 100 एकड़ के करीब तो पंचायत की ज़मीन है, अगर ग्रांट आएगी ठीक है, कोई एमएलए दे रहा है ठीक है, नहीं दे रहा अपने गाँव के पैसे से गाँव का विकास हो जाए, ठीक है। अच्छा, और एक जब मैं सरपंच बना था मैंने सबसे पहले ना शराबबंदी, जो गांव में खुर्दे थे ना वो सब हटा दिए थे, 3-4 जो भी खुर्दे थे, भाई तुमने कोई वो नहीं कर रखा इस गांव का, प्याण का ठेका नहीं ठहरा रखा, जिसने पीनी होगी बाहर से आप ले आवेगा पी लेगा। तो उसके बाद बहुत शांति हुई। तो जब से 2005 से लेकर आज तक हमारे गाँव में कोई खुर्दा नहीं है। तो यह भी बहुत बड़ी बात है कि, लेकिन किसे गांव में तो देखोगे कि 8-8, 10-10 खुर्दे हैं जी ना, हमारे गांव में कोई खुर्दा नहीं है, कोई खुर्दा नहीं है। लेकिन सरकार का भी मेन बिजनेस दारू है जी, क्योंकि आबकारी विभाग बहुत मोटी कमाई सरकार ने दे। मेरे बाद रघबीर सरपंच बना SC का, उसने भी नहीं बिकने दी, फिर उसके बाद देवीलाल सरपंच बना, उसने भी नहीं भाई सब यहीं ऐसी ठीक है, बहुत बढ़िया है गाँव में, ठीक है, जिसने पीनी है ब्याह शादी अपना लिया और पियो, कोई दिक्कत नहीं किसी ना। हाँ, लेकिन गांव में स्त्रियां ही गंदगी नहीं, गांव में कोई गंदगी नहीं ना, हमारे गांव में कोई गलियों में बुग्गियों पे बैठता ना कोई पीता, किसी ने पीनी अपने घर बैठ के पियो। तो मतलब इतनी वो एक दूसरे से वो करते हैं लोग, भाई क्या कहेगा कोई। सही बात है जी। हाँ। तो जर्मनी जान खातर वैसे खर्चा कितना के कुछ है जो स्टडी बेस पे जाम है उनका के, क्योंकि एजेंट वगैरह कह रहे हैं कि बहुत रुपये ले ले हैं, और फिर 2 नंबर में भी जान का आजकल चल रहा है यू डोंकी में को जाम है, कोई किस तरह जाम, तो इसका बारे में आपके कुछ? वो तो जी अलग अलग पढ़ाई है, जैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा उसका अलग खर्चा है, कॉलेज में अलग है, और डिप्लोमे का कम खर्च है, डिग्री का ज़्यादा खर्च है। जैसे जर्मन वगैरह जाए मेरा ख्याल का 7-8 लाख खर्चा है जब पढ़ाई पे, वैसे एजेंट तो 12-12 लाख, 14-14 लाख, 15-15 लाख मांगा है। तो अमेरिका का भी यही है, स्टडी बेस पे तो 8-10 लाख का खर्चा, 10-12 लाख जाए, और डोंकी में तो अपना कोई कितनी दो जी, कोई 30 लाख कह रहा है, कोई 25 लाख कह रहा है, कोई 22 लाख है, कोई 40 लाख, कोई 40 लाख रुपये कह रहा है। और दिन प्रतिदिन वीडियो भी आने लग रही हैं कि वैसे आपने भी इसी बात नहीं है, नॉलेज में ले ही होंगी ये बात, बालक जो बाहर जाओ उनका मुँह तय भी सुनी होगी, इस तरह तय जंगल पार करके जाओ है, मरने का भी खतरा है, सारी बात है। हाँ, जो मतलब पता क्या है, कुछ तो जैसे समुद्रों में ने जंगलों में ने चलावा बच्चा को कहीं कहीं मिलने लायक जा, देखो वो तो तंगो भी हैं। अच्छा, कुछ बच्चे जैसे मैक्सिको चले गए डायरेक्ट, मैक्सिको से तो फिर इतना ताण नहीं उन्ना, तो द्वार कूदनी और अपना मैक्सिको बढ़ गए भाई। तो अमेरिका जानबूझ के ही उनकी एंट्री देवे है ताकि लेबर मिल सके, या फिर कोई इस तरह है इलीगल रूप से एंट्री, ऐसा नहीं हो सकता कि भी रोका नहीं जा सकता ये चीज़? नहीं, पता क्या है, उनका कोई यूएनओ वगैरह में कुछ ऐसा वो है
तो उन्होंने अगर कोई भी उनकी सीमा के अंदर घुस गया ना, उसको स्टे देना ही देना पड़ेगा। और यही जर्मन में था, तो यही कनाडा में है। एक बार जो शरणार्थी आ गया ना, उसको स्टे देना पड़ेगा। फिर उसके ब्याह पे, स्टोरी के ब्याह पे भी ये वाकई में सच्चाई है इसके साथ या मान ले झूठ है, उस हिसाब से फिर केस चले जावा। यानी कि उसको वापस भी भेजा जा सकता है। हाँ जी, हाँ जी, उसको और अगर लगा है कि वाकई में सही है भाई, जेन्युइन है, जेन्युइन है, तो उसको पॉलिटिकल वहीं स्टे दिया जाए, वीज़ा दिया जाए 2 साल का 3 साल का। तो अगर गलत लगा उनको डिपोर्ट भी कर दे। अमेरिका से पीछे बहुत लड़के आए डिपोर्ट हो गए। होशियार सिंह जी, एक बात और देखने मिली है कि बहुत सारे उरा FIR वगैरह करवा ले हैं हाँ जी, खुद के ऊपर, FIR करवा लें, उसके बाद में वो कूदे हैं और ये वह चीज़ पेश कर दें जी मैं तो खतरा है उड़ा, तो इस तरह की कोई बात कहाँ पे करा लिया FIR? जुगर उरा किसी थी खुद पे FIR होगी, हाँ। कोई पंगा कर दिया, FIR कर दी, उसके बाद में वो 2 नंबर में चला गया, मैक्सिको दीवार कूद गया ना, उसके बाद में वो वहाँ पर प्रेजेंट करा सबूता तौर पर जी मैंने तो खतरा है, देखिए मेरे ऊपर तो FIR हो रही है। तो इस वजह से वो उड़ा स्टे ले ले, उठा स्टे ले ले, उसी पे आप पाओ, फिर पक्का हो जाए, PR वगैरह मिल जाए उसको, तो फिर वापस कौन भेज दे मैं, वापस नहीं भेज दे। और तो फिर कभी 2 साल 4 साल बाद 5 साल बाद वहीं का नागरिक बन जाना, फिर तो आ सका नहीं, वैसे नहीं इंडिया आ सकता। वैसे आन नहीं देंगे फिर यहाँ, नहीं आन तो नहीं देंगे, नहीं उन्होंने पता है कि भाई जो आदमी ने रीजन दे रखा है। हाँ, रीजन दे रखा है भाई मना इंडिया खतरा है, तो इंडिया कैसे आएगा फिर तो वही बात है भाई, वहाँ का पासपोर्ट लेके वहीं का नागरिक बन के फिर तो आओ, नहीं वैसे तो नहीं। आप कितने बच्चे हैं जी? मेरे पास 2 बच्चे हैं। और दोनों कौन सी कंट्री में गए हुए हैं? बेटा अमेरिका है मेरा और बेटी मेरी ऑस्ट्रेलिया है। तो जो ऑस्ट्रेलिया गई है गुड़िया, तो वो स्टडी बेस पे। और जो बेटा गया था वो? बेटा वैसे ही गया था। अच्छा, वो फिर 2 नंबर में गया था जी। तो बहुत सारे इसे भी हैं जो अड़ता है खूड खप्पर सा भी बेच का निजाम है कि भाई उरा किला आधा किला आवे है, तो उसके बाद में किले आधे किले में बनता तो कुछ है नहीं। केकर आदमी सोचा भाई भूखे ही मरेंगे, इसका तो अच्छा ये है भाई, इसको बेच के ही ब्यों तो नहीं हो पैसे का, तो आदमी नहीं सोचा भाई 10 रुपये इसके आ जाएंगे अपना भाई बाहर ही निकल जाओ। एक भाई निकल गया एक बार, फिर वो दूसरे ने भी 2 साल में 4 साल में दूसरे ने भी कहा आ जा भाई उरी हो। तो ये बात है जी। तो आप उन लोगों की के कहोगे जो एजेंटा का चक्कर में आके न थोड़े से फंस जाए हैं, ठगी में भी बहुत सारा देश आवे है, बहुत कई लाख रुपये उनके गलत एजेंट पर चले जावे हैं, फिर वो फंस जाए हैं बेचारे इस चक्कर। हाँ, इस लाइन में धोखाधड़ी बहुत है, लेकिन अच्छा जो एजेंट है, तो इस चीज़ की कुकर परख कर है जी होशियार सिंह जी, अच्छा एजेंट है। बस परख तो यही है जी। अब मारे तो गांव के इतने जन ले जिस तरह सब ना बेरा भाई वो ठीक है, बंदा पैसे नहीं मारदा या पैसे बाद में दे देंगे भाई, मारे नोटा पंचायत दे, ठीक है। अच्छा जबान पर कोई नहीं रह रहा, हाँ, वो कहें करा नहीं भाई ब्याह के गीत एजेंटा की बात सच्ची नहीं होती, ठीक है। हाँ, ईब ले पीछे जैसे अमेरिका गए, एजेंटों से बात हुई, एजेंट ने कहा भाई हमारा काम है भी द्वार टपाना, हमारी फिर कोई जिम्मेवारी नहीं, ठीक है। भाई मैक्सिको की कांध का द्वार, मैक्सिको की द्वार का दे देंगे, इतना द्वार नहीं कूददा, इतना मानना चाहे वापिस आ गया चाहे 2 बार 3 बार, तेरे द्वार नहीं कूददी, इतना तेरे पीछे के वहाँ जिम्मेवार। हाँ, जिस जम द्वार कूद गया भाई हमारी जिम्मेवारी खत्म। जो चाहे ओड़ा गोली मारियो चाहे कुछ कोई पूछो, हाँ। तो उसमें भी लोगों ने पता कि एक द्वार भी कूद गए, अंदर जेल में हो गए, वहाँ वापिस कर दिए उठेगी सरकार ने। हाँ, और का फिर एजेंटा पर पर्चे दर्ज करे, हाँ, कराए, क्योंकि ये करनाल का तो रहेगा था, एक केस भी था जिसमें उसके बहुत सारे गए बहुत पर्चे दर्ज हुए जी, बहुत। क्योंकि 1.5 साल उनकी जेल में काटनी पड़ी, 1.5 साल जेल में काटने के बाद में फिर उनको एक बात बताओ उन एजेंट का एक सूर, हाँ जो आदमी पैसे लेकर नहीं भेजा उसके तो कराओ कई बार चाहे, जो उनसे आदमी ने अपना काम कर दिया, चलो बेचारे ना फिर भी भुगते हैं उन्होंने तो हैं, और क्या कर आदमी गड़मा पड़ेगी जब भुगतनी पड़ेगी उन्हें तो। लेकिन वही सजा इब जो गेम पीछे 14-15 लाख में जाए थे नहीं लड़के, आज वही लड़के और वही एजेंट हैं 30-30, 35-35 लाख में, 40-40 लाख में, आज वो इतने में लगे भेजन भाई। कल इतना पर्चे दर्ज कराओ कम से कम, कल सब जगह पीछा चल रहा। सही बात है, पीछा गला फिर देख लिया, पीछे गला फिर अपना ठीक है पर्चा दर्ज, पुलिस तो अपना फिर पीछे देकर अपना चल भाई, जब नहीं पीछे है आज अंदर भाई, पीछे हैं तो जा बाहर भाई। हाँ, सारा पीछा खेल रहा है, सब पीछा का खेल। तो फिर इस तक कहीं ना कहीं भरोसा तो कम होया है कि कहीं ना कहीं। हाँ, पैसे में बहुत ताकत है,
ये जिस आदमी ना दिल्ली भी नहीं देखे वो आदमी अमेरिका जान लायक रहा या जर्मन जान लायक रहा, तो पैसे की वजह तो ही तो जाए। तो जर्मनी में जाना ज़्यादा बढ़िया है, अमेरिका में जाना बढ़िया है, ऑस्ट्रेलिया में जाना बढ़िया है, कौन सा देश बढ़िया है? हमने तो जी सबसे ज़्यादा पहले में तो जर्मन अच्छा लगा, जो साफ सफाई तर उस तर वहाँ के रहन सहन का जो लोगों को बहुत बढ़िया लगा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया देखा मैंने, ऑस्ट्रेलिया 3 बार गया मैं, वहाँ भी बहुत बढ़िया है। अमेरिका गया, अमेरिका नहीं मना इतना अच्छा साफ सफाई में लगा, क्योंकि पता नहीं तो एक बड़े कंट्री हो गई इतना नहीं ध्यान होता। तो ऑस्ट्रेलिया भी पूरा ग्रीन पार्क आता रूम था। अमेरिका कैलिफोर्निया में गया जैसे मैं, तो मुझे नहीं इतना अच्छा लगे जैसे वो देश लगे जर्मन। तो बड़का तीव्रता जाने के बाद में के काम करना पड़ा है? जो उड़े हैं जो मुख्य तौर पर ज़्यादातर इंडियंस उड़े के काम करे हैं? इंडियन तो जाके जी ये तो रेस्टोरेंट में लगा, कढ़ाई मान जाए उड़े और कढ़ाई मांगनी पड़ेगी तो नहीं, वो कुछ काम मान दोगा जो काम तो जाना देखो तो उससे आपका लग जाएगा। हैं जैसे अमेरिका जाए, अमेरिका में ज़्यादातर स्टोरा का काम है, स्टोरा पर काम करा या फिर ड्राइवरी लाइसेंस ले लिया, वहाँ पर फिर ट्रेले चलावा, ट्रेले अपना साल में 2 साल ट्रेला चलाएगा, फिर अपने ट्रेले ले लिया। ठीक है, बढ़िया काम है उधर, बिल्कुल उधर काम है ज़्यादा स्टोरा का, नहीं तो खेती आगे भी काम है, फिर खेती खाती का तो काम बहुत कम है। खेती में भी मतलब चला तो ट्रैक्टर हैं बड़े बड़े, चला तो ट्रैक्टर है, वो तो जहाँ मान ले सब्जी सुब्जी के काम है उनमें लगा लेते हैं। बागवानिया में तोड़न ताड़न का भी काम रह जावा है, जो कर देखे तो फिर आड़ा तभी उड़ा अपने दिहाड़ी करने जाना पड़ा है, तो इसमें कोई शक नहीं है। दिहाड़ी तो करनी, मेहनत करनी पूरी। हाँ, जो कर अपना उरा बिहार रहता है कहना उरा अपना कहना करे हैं, फिर आप 8 घंटे काम है तो 8 घंटे पूरा काम करना पड़ेगा उठा तो। और पूरा बस उठा ये अभी उनके 60 गुना 70 गुना 80 गुना बन जा, अगर 1000 भी बच गए तो 70-80 हज़ार रुपये बन जाए महीने में। ये 2000 बच गए, 1.5 लाख बन गया, 2 लाख बन गए, तो इस कर का ले भाई। हाँ, दिहाड़ी ज़्यादा पड़ गई, ज़्यादा पड़ गई, दिहाड़ी ज़्यादा पड़ गई। बस पूरा नहीं अपना नॉर्मल 400-500 रुपये दिहाड़ी है, उसमें कोई काम चलता ही पूरा। हाँ, तो जो से युवा साथी जाना चाहे हैं तो उनसे के कुछ कहना चाहोगे आप, जो बाहर की सोचने लग रहे हैं? हम तो पूरा सहयोग देवा ना। अच्छा जी, जाओ बेटे, कोई दिक्कत नहीं, तो जाना चाहिए। हाँ जाओ भाई, हाँ जाना चाहिए। पूरा कोई फायदा नहीं ना, पूरा नौकरी मिलती चाहे पढ़े भी लो। और ठीक है, आजकल थोड़ा ये बीजेपी तो कर रही है भाई, जो अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे हैं इंटरव्यू पास कर ले। क्या % हैं जी, क्या % है? सोचने की बात है, सोचने की बात है। पूरा गांव में जो 3 जने लाएगी उसमें के जावा है नहीं, हो तो ठीक है, लेकिन एक तो बात है, जो बच्चा पढ़ रहा अपने उस पर पढ़ रहा है तो उसको सरकार नौकरी तो दे रही है। हाँ, इंटरव्यू जो पास कर गया, क्लियर कर गया, उसको तो नौकरी मिल रही है। बिल्कुल। अब जो वो जमाना जाए लिया, जो मान ले पढ़े लिखे थे वो तो घर बैठे रहे थे, जो से बिना पढ़े लिखे नलायक थे वो नौकरी लग जाते। लेकिन आजकल देखा जी, जो पढ़े लिखे चलो एडा लायक जो नलायक है विदेश में भी जाएगा ना, कामयाब हो जाए। हाँ, वो भी चलो जिसका इच्छा, देखो पता क्या है, जब आदमी इरादा बनावेगा ना भाई मुझे तो बाहर जाना, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, तो अपा बाप वहाँ से आए अपने गांव से, आपने सोच के आए भाई वहाँ जाना देहरादून, ठीक है, तो जब आप कोई इरादा करेंगे नहीं वहाँ पहुँचना है तो जब ही पहुँचेगा आदमी। बिल्कुल है, अब जब इरादा ही नहीं करांगे तो फिर कैसे जाएगा? बिल्कुल। मेरा ही बेटा 18 साल का था, बोला +2 ही करी थी, कहा जी बाहर जाऊंगा। अरे बाहर बेटे किस तरह जाएगा, बाहर 2 नंबर का काम है। बोले डैडी चाहे 3 कहो, बाहर जाना मना दो। मैं कहा चलो बेटे फिर तो जाओगे भाई, सही तो रुकदा को नहीं, फिर ना तो नहीं रुका, तो कौन रुका फिर जाए कई नंबर का काम। हाँ जी, हाँ जी। तो धन्यवाद होशियार सिंह जी जानकारी देने खातर। और बहुत सारा भाई देखोगे नहीं तो हम गांव की कुछ तस्वीरें इसी का बीच में को मैंने डाल भी दी होंगी, जो बहुत बढ़िया है, क्योंकि चाहे गलियाँ की बात है, अच्छे मकाना थी लेकिन है तो किसी भी तरीके से क्यों है, वैसे भी यू तीर्थ स्थान रहा है, इसी बात नहीं है। 48 कोस में आवा है यू। हाँ जी, हाँ जी, ध्रुव भगत के नाम से देड़ू, ठीक है, हमारे गाँव का नाम। हाँ, और हमारा बाबा सहजनाथ जी की समाधि है, जिसको सारा गांव मानता है। बिल्कुल। हम भी ले ले, जैसे बाहर जावा बच्चे तो पूरी उस पर अपनी आस्था रखते हैं। बिल्कुल।
तो हम तो यही कहें भी हमारे तो गांव में बाबा सहजनाथ की ही कृपा है, बिल्कुल जो इतने बच्चे बाहर हैं। बिल्कुल बिल्कुल 48 कोस में आवा भाई। और कुरुक्षेत्र भूमि है, कुरुक्षेत्र भूमि का तो कुदरती ये है कि वो गंगा में फूल नहीं गए हैं, गंगा में फूल आड़ा को नहीं त्रियाकाने पड़ते, क्योंकि यह देवभूमि है, भगवान के पैर उरा पड़े हुए हैं, इस वजह से उन्हें मुक्ति है अड़ा उरा की। तो कहें हैं धूल उड़ के किसी पापी का ऊपर भी पड़ जाए नहीं तो उसके भी नहीं पाप कट जाए हैं। जे आड़ा को लिगड़ी हुई बैल कुछ धूल उठाएगा ना उसको ऊपर भी गिर दे नहीं तो उससे भी पापी के जो पाप हैं वह कट जे हैं। और जो 48 कोस की है परिक्रमा है वो आप करांगे, और उसमें जिस उनसे तीर्थ आवे उनकी आपने डिटेल अपना चैनल का माध्यम से आप देवा भी गए। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आपके विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दियो और इस वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो। मिला है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।